कमांडो राय साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आप तक आपने भारतीय सेना में कमांडो के पद पर रहकर देश की सेवा की है, अब आप 2024 के आगामी चुनाव में सांसद के लिए प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जाहिर की है, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या भारतीय सेना की नौकरी के अलावा भी आप देश की सेवा करना चाहते हैं? तो राजनीति में आकर आप कैसे देश की सेवा कर सकते हैं? मेरा ये सोच है कि देश की सेना जो है राष्ट्र हित के लिए काम करती है कि हम ये चाहते हैं कि राष्ट्र हित कैसे आगे बढ़े, बेरोजगारी कैसे दूर हो, लोगों की सुरक्षा और स्वेच्छा उसको मिले। तो एक मिनट रोक के राय साहब, आपको मतलब आप कैसे बेरोजगारी दूर करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? बेरोजगारी दूर करने के लिए जलमग्न भूमि और ये जल की संस्था बना करके वाटर संस्था बनाए और लोगों को जल पैकिंग करके पैसा दें, रोजगार दें, और कोई बेरोजगार हो उसको स्वास्थ्य केंद्र बनाए, शिक्षा के लिए स्कूल बनाए और ये विद्युत केंद्र बनाए, और जो चीज़ बनाने के बाद हो उसमें पैसा को मतलब कोशिश करके ये करे कि हमको पैसा किसी से लेना नहीं है, वो देश का पैसा है, अपना पैसा नहीं होता है। तो जैसे कि स्कूल, विद्युत घर और अन्य संस्थाएं देश में अभी भी हैं, क्या उनके द्वारा नहीं आप कर सकते? नहीं, सरकारी संस्था और प्राइवेट दोनों में फर्क है। सरकार की बात हमने, सरकारी स्कूल हैं, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, मिड डे मील की सुविधाएं दी जा रही हैं, बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं? सरकारी स्कूल में संख्या कम है, उसको बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल पर ध्यान दिया जाए, और जो ग्रेजुएशन बच्चे लेकर के बेरोजगार बैठे हैं उनको उस स्कूल में सरकारी मान्यता देकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेडिकल स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या विचार है? ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए हर गांव के अंदर। तो आपको क्या लग सकता है, आप क्षेत्र के सांसद होंगे, केवल अपने क्षेत्र का ही तो कर सकते हैं, देश का थोड़ी? मैं देश के लिए करूंगा, जो सेना में मैं था देश के लिए था, तो सांसद बनूं, देश के लिए बनूं। मोदी और योगी की तरफ प्रत्याशी हो, जो देश और राष्ट्र हित के लिए काम करे वो सबका है, जो राष्ट्र हित का काम छोड़ दे वो किसी का नहीं है, ना होगा। तो क्या 2024 में, आगामी चुनाव 2024 में, जैसे कि आपने विचार बनाया है कि सांसद का आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या किसी पार्टी ने आपको प्रपोज किया है या आप किसी पार्टी से खुद जुड़े हैं? पार्टी से नहीं, कमी को देखते हुए जो कर्नाटका चुनाव हुआ कि मोदी जी जब वहां गए तो उनको फूल माला दिया गया रोड पे, उनकी इज्जत किया जनता ने, लेकिन प्रत्याशी नहीं था कि उनको जीत मिले। तो मैं चाहता हूं कि जीत के लिए प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, मोदी योगी की तरह प्रत्याशी हो तब जीत होगा। मैं प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा हूँ राय साहब, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी ने, पार्टी से मेरा मतलब नहीं है। पार्टी के अंदर कमी को देखते हुए मैं प्रत्याशी बनने के लिए निर्दलीय लड़ूंगा, कोई आपत्ति नहीं। हाँ। लेकिन प्रत्याशी होना चाहिए जो देश के लिए जिस एरिया में है वो प्रत्याशी अपने एरिया में काम करे, लोगों के लिए देखे कि मैंने काम किया, नहीं काम किया, उस प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय भारत में लोग लड़े, अच्छे लोगों का स्वास्थ्य देख करके, ग्रेजुएशन देख करके लोग उनका जांच करे, सांसद बनाए और वो देश के लिए कहीं भी जाए। मेरे विचार से, जैसे कि आपने शिक्षा के ऊपर जोर दिया है, मेडिकल स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया है, मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत की एक पेशकश की है जो भी चल रही है, तो क्या मैं समझता हूँ कि शिक्षा के अलावा भी क्या आदमी को स्वयं का रोजगार देने के लिए आप कुछ करेंगे? आत्मनिर्भर जो शब्द दिए हैं मोदी जी, उसको आत्मनिर्भर से मैं कमी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आत्मनिर्भर हो विधायक सांसद निधि के द्वारा, उनके काम के द्वारा आत्मनिर्भर हो कि हमारा राष्ट्र हित में काम ठीक चल रहा है, हम आत्मनिर्भर हैं। लेकिन सांसद काम नहीं करता है, जो उस सांसद को हटाने में देरी जनता न करे, देश का विकास करे, सांसद अच्छा चुने और राष्ट्र हित के लिए काम करे, वही सांसद अपना है। इससे बड़ा चीज मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए ठीक है राय साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 में। आपके विचार, आपकी सोच देश के लिए काम आए, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।